राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? चलिए आज छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और कहाँ कहाँ भोले बाबा के दर्शन कर रही हूँ, और आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगी जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ से। तो सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा को तो दर्शन करना ही चाहिए, और जो नहीं मंदिर जा रहे हैं उसको मैं दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए करते हैं दर्शन। तो पहले तो मैं यहाँ पर आ गई, काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ मतलब हम लोग हैं वहीं पर है, मतलब लेकिन दूर है मंदिर, वो पास में नहीं है, बहुत दूर है मंदिर। तो देखिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर है हमारे भोले बाबा का, कितना अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से सजाया है। वहाँ पर आरती भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जितना शिव है तो शक्ति भी यहाँ पे है, तो शिव नीचे शक्ति ऊपर है देखिए। तो यहाँ पे चलिए दर्शन करिए आप लोग भी, मैं भी दर्शन तो कर ली हूँ, चलिए आप लोग भी करिए। और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे कांवड़ भी यहीं से कांवड़ जाता है। तो यहाँ पे 24 तारीख से कांवड़ मतलब चालू होगा कांवड़ यात्रा। तो 7-8 घंटा लगता है जहाँ पे कांवड़ चढ़ता है, यहीं से उठता है और दूसरे जगह मंदिर में चढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग को तो दर्शन हो चुका है काशी विश्वनाथ जी का। तो चलिए अभी दूसरी जगह चलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। अभी बहुत मतलब 2-3 जगह मैं गई थी। तो शाम को टाइम था, सुबह तो नहीं, शाम को टाइम था, तो काम कुछ नहीं था, तो हम लोग सोचे चलो अभी चलते हैं, हमारे भोलेनाथ बुलाए हैं दर्शन के लिए, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए वही रास्ते में। रास्ते तो बहुत ख़राब था क्योंकि यहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो रोड भी बहुत ही ख़राब रहता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देखिए छोटा सा रोड से निकल के हाईवे पे भी पहुँच गए हैं। हाईवे पर लेकिन गाड़ी वाड़ी बहुत चलता रहता है तो थोड़ा डर भी लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे चलिए निकलते हैं, अभी दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? तुंगारेश्वर जाएंगे। तो तुंगारेश्वर के आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे जाते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या साधन है जाने का। पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए अभी देखिए हाईवे से हम लोग निकल रहे हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुंगारेश्वर पहुँच गए थे गेट पे। तो यहाँ पे तुंगारेश्वर का रास्ता है ना, भोलेनाथ मतलब अंदर है। यहाँ पे हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, गाड़ी था ना हम लोग बाहर ही रख दिए थे क्योंकि जंगल के बीचों बीच है। तो गाड़ी ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, सेफ्टी नहीं लगा। सेफ्टी मतलब क्या है, ये जो रोड है ना वो बराबर रोड नहीं रहता है, मतलब उबर खबर रोड है। तो यहाँ पर है ना रिक्शे वाला सब हमेशा चलाते हैं ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो लोग लेके चले जाते। तो हम लोग गाड़ी बाहर ही रखे थे और ऐसे ही मतलब रिक्शे से तो नहीं जाने वाले थे हम लोग, लेकिन चल के जाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे 6 बजे आरती होता है, भस्म आरती होता है, बहुत ही अच्छा लगता रहता है। तो वो आरती हम लोग को अटेंड करना था, मतलब आरती में रहना था। इसके लिए हम लोग फटाफट रिक्शे लिए, बस 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच गए। ऐसा चल के जाते ना तो घंटों लग जाता है चलने में, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता रहता है वहाँ पे चलने में, क्योंकि दोनों साइड का है ना रास्ता इतना खूबसूरत है ना। अभी सावन के महीने में तो इतना हरा भरा झाड़ झरना सब अच्छे से मतलब इंजॉय करते हुए ही जाते हैं वो रोड पे। कई लोग है ना बहुत लंबा जगह से आते हैं यहाँ पे, पिकनिक विकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। पिकनिक भी ये स्पॉट है ये। तो और भोलेनाथ अंदर है, तो देखिए कितने लोग चल जाते हैं। ये बहुत ही ऊपर है, मतलब ऐसा नीचे 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 रोड ही है, तो रोड ही लेकिन बहुत हाइट में है। तो इसके लिए हम लोग गाड़ी ले जाना मुझे इतना सेफ्टी नहीं लगता है, तो इसके लिए गाड़ी नहीं लेके आए। तो कई लोग गाड़ी लेके जाते हैं। एक बार हम लोग भी गाड़ी से गए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत जाने टाइम में तो कैसे भी चले गए, लेकिन आने टाइम पे नीचे आता है ना ढलान जैसा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा उतर के ही चली जाऊँ मुझे, इसके लिए मुझे बहुत डर लगता है वो रोड पे। लेकिन कई लोग हमारे फ्रेंड लोग हैं ना सब ऐसे गाड़ी से ही चले जाते हैं ऊपर। तो मैं सोच रही थी चलो कब, लेकिन कोई हादसा यहाँ पे होगा तो कोई बचेगा नहीं, ऐसा भी रोड है यहाँ पे। तो इसके लिए अच्छा है अपना यदि सेफ्टी चाहते हैं ना तो ऐसा चल के ही जाएंगे ना तो ही अच्छा रहेगा। चलो अपने पैर भगवान के दिया हुआ पैर है तो अपने चल के जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को लेट हो रहा था तो रिक्शा ले लिए। तो देखिए कितना अच्छा जंगल है, पूरा घना जंगल है दोनों साइड से, लेकिन उतना रिस्की नहीं है ये जंगल, बहुत अच्छा है जंगल। कहीं भी कितने भी रात के सब जाते आते रहते हैं। तो अभी क्या है, अभी शाम का टाइम है ना, तो इसके लिए पब्लिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बहुत पब्लिक रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते करते पहुँच भी गए। तो यहाँ पे बंदर वंदर साइड में था, तो देखिए बात करते पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे जो आरती का आवाज़ है ना आ रहा था, तो हम लोग फटाफट रिक्शे से उतरे और बोले हाँ चलो फटाफट। तो
चलते हैं फटाफट। यहाँ पर हम लोग तेज़ से जा रहे थे, आरती छूट न जाए। लेकिन बहुत, यदि आप लोग जाना चाहते हैं ना तो आरती में तो ज़रूर जाइए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी हम लोग जाते हैं ना तो सुबह नहीं जाते हैं, क्योंकि सुबह में पता नहीं ऐसा आरती होता होगा, लेकिन सुबह होता होगा। लेकिन शाम को आरती, तो आपको कोई चल के भी जाते हैं ना वहाँ पे, तो जो आरती ये अटेंड कर लेगा ना, मतलब सुन लेगा ना, तो उसको दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। और जो थकान जो ऊपर चढ़ने का रहेगा ना, वो भी दूर हो जाता है वहाँ पे जाने से। तो इतना अच्छा वहाँ पे आरती होता है, बहुत ही अच्छा आरती होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अभी चप्पल उप्पल साइड में रखेंगे और चलते हैं। यहाँ पे बहुत, लेकिन फिर भी बहुत सारा पब्लिक था वहाँ पे आरती में। तो देखिए मुझे तो लगता है आधा आरती हो चुका था, आधा में पहुँचे थे। तो देखिए पहुँच गए, अब चलते हैं अंदर, चलते हैं। आरती आधा हो चुका है, लेकिन इतना अच्छा वहाँ पर आरती होता है ना, इतना बड़ा बम्फर वम्फर सब बजता रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। मैं बोली ना, बहुत दिल खुश हो जाएगा वहाँ पे जाएंगे, आरती अटेंड करेंगे तो। यहाँ पे चलिए आरती में रहते हैं। तो मैं क्या की थी, बीच बीच में वीडियो निकाल रही थी। तो हमारे पति देव है, वो बहुत, उनको अच्छा नहीं लगता रहता है कहीं भी जाऊँ वीडियो निकाले, तो उनके आगे पहले जाने देती हूँ, पीछे से वीडियो निकालती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए भोलेनाथ है, लेकिन अंदर में नहीं बना रही थी वीडियो, क्योंकि वहाँ पे मंदिर का था, पुजारी उजारी सब मना कर रहे थे नहीं बना। फिर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं तो कहीं से भी तो निकाल ही लेंगे वीडियो। तो एक कोने में खड़े हुए बाहर और वहाँ से वीडियो निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ पे शिव है तो शक्ति भी है, तो शक्ति तो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, हमारे भोले बाबा है नीचे हैं। और यहाँ पे देखिए बंदर लोग भी अपना बैठे हैं। लेकिन यहाँ के बंदर है ना, कुछ नहीं करता है उसको, जो आपको प्रसादी उरसादी है ना वो मांगता है, ऐसा कुछ छीनता उनता नहीं है। ऐसा जाओ वृंदावन में, ऐसा बंदर रहेगा ना तो आप कुछ निकाल नहीं पाओगे, सामान सब छुपा छुपा के रखेंगे। हमारे तो कितने बार सामान छीन भी लिया है वृंदावन में। तो यहाँ पे ऐसा बंदर नहीं है। तो यहाँ पे चलिए माता जी के दर्शन करेंगे ऊपर। तो ऊपर सीढ़ी भी बहुत है ऊपर चढ़ने के लिए, माता जी के पास जाने के लिए। दिख रहा है ना आप लोग का कितना ऊपर है। और यहाँ पे आधे रास्ते आ गए, चलिए मंदिर भी पहुँच गए हैं हम लोग माता जी के पास। तो यहाँ पे आके फिर देखे ना तो लेकिन मंदिर था बंद। तो कोई बात नहीं, मंदिर बंद है ना, भगवान तो सबको देख ही रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, भगवान को तो सब पता रहता है। तो यहाँ पे देखिए जंगल, यहाँ पे कितना घना जंगल। ये मंदिर है ना वो जंगल के बीच में ही मंदिर है। तो यहाँ पे चलिए माता रानी का मंदिर तो बंद है, लेकिन बाहर से दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दर्शन हो चुका है माता रानी का, तभी सीढ़ी उतर जाते हैं हम लोग, फिर चलते हैं घर की तरफ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा टाइम हो चुका था, क्योंकि हम लोग मंदिर ही पहुँचे थे 6-10 या 15 में पहुँचे थे मंदिर हम लोग। तो यहाँ पे चलिए देखिए सब हो चुका है दर्शन। तो ये झरना है, इसी झरना में सब लोग नहाते वहाते रहते। सुबह का नहाते हैं, शाम को तो इतना पब्लिक नहीं था, लेकिन सुबह आते हैं ना पब्लिक, तो ऐसा अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भगवान भोले बाबा के दर्शन भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा झरना है, सब पहाड़ का पानी है यहाँ पे। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा मैं सोचा जरूर बाहर से वीडियो बना लेते हैं, पूरा मंदिर का वीडियो बना। मंदिर भी बहुत ही अच्छे से वो लोग सजा के अभी रखे हैं। सावन का महीना चल रहा है, हमारे भोलेनाथ के दिन है, तो अच्छे से सजाएंगे ही मंदिर को। तो देखिए कितना बढ़िया सजाया हुआ है मंदिर, बहुत बढ़िया सजाया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो यहाँ से देखिए बाहर निकल गए, मतलब निकल रहे थे, तो सोचे चलो थोड़ा सा और वीडियो बना लेते हैं। तो वहाँ से बना रहे थे, सब लोग अपना फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। देखिए कितना घना जंगल है, उसके बीच में मंदिर है। तो आप चल के जाओगे ना तो आपको 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या सोचे, चलो अभी रिक्शा नहीं लेते हैं, ऐसे 1-2 करते करते हम लोग निकल जाते हैं, ऐसा चल के ही चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। वहाँ पे गए तो थोड़ा पहाड़ वहाड़ है, जंगल है, तो अच्छा लगता रहता है देखने में। तो हम लोग रिक्शा नहीं लिए, ऐसा ही हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे रात तो हो गया था, फिर गाड़ी लिए। एक माता जी का मंदिर था, गाँव देवी माता जी का मंदिर, हाँ मतलब भोलेनाथ का मंदिर था, सॉरी। वहाँ पे थोड़ा एंड में आता है, चकाचक महादेव का मंदिर आता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे भी दर्शन करते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। तो यहाँ पे महादेव का दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे दूसरी जगह। तो कल हम लोग को बहुत सारा दर्शन किया हम लोग, टाइम था। तो यहाँ पे एक गाँव देवी माता मंदिर है, माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पे भी आ गए हम लोग दर्शन करने के लिए। तो दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे भी, फिर चलेंगे यहाँ से। अभी हो जाएगा तो घर के तरफ चलेंगे।
तो यहाँ पे देखिए माता जी के भी दर्शन करेंगे। ये कितना बढ़िया है, माता जी सजाया हुआ, खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए, मैं तो सारा ब्लॉग बना के डाल ही चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर जाइए वहाँ पे। सावन का महीना चल रहा है, तो चलिए अभी राधे राधे।